भाग्यों, इन पर विशेष कृपा होगी। ये तूफान अवस्था को भगवान के मार्ग में समर्पित कर रहे हैं, हम इनकी चरण वंदना करते हैं। तुम क्या समझते हो भगवत मार्ग को? अगर तुम भी चल रहे हो, गृहस्थी से आए हो, तो कृपा से चल रहे हो। हर उपासक को यह ध्यान रखना चाहिए कि आप केवल कृपा के टिके, अगर ऐसे कृपा का आधार हट जाए तो धम्म से वहीं गिर जाओगे जहां थे उससे नीचे। कभी अहम मत करो। पर विशेष प्यार भगवान का उनके ऊपर होता है जो बाल्यावस्था से भगवत मार्ग में चलते हैं। सब भगवान के प्यारे हैं, पर विशेष प्यार भगवान का उदय होता। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा की बात, भगवान नाराज होते हैं उनके ऊपर जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, पर जो शास्त्र का ज्ञान रखते हुए और धर्म में चलने की चेष्टा करते हुए, दिखावा करके और फिर अधर्म करते हैं, भगवान उन पर ज्यादा नाराज होते हैं। भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं जो भजन करता है, पर जो बाल्यावस्था से भजन करता है भगवान उस पर बिक जाते हैं। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा की बात। जब कोई किसी दूसरे के लिए कुछ सेवा समर्पित करता है भगवान को सुख मिलता है, पर गरीब होकर जब सेवा करता है तो भगवान विशेष खुश हो जाते हैं। उसके पास है नहीं, फिर वो 2 रोटी किसी को दे रहा है तो भगवान विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। ये बाल्यावस्था से भजन मार्ग में चलने वाले उपासक जो है ये विशेष कृपा पात्र है। इसलिए प्रहलाद जी कह रहे कौमार आचरित। प्रहलाद जी, ध्रुव जी, ये दोनों एक ही गुरु के चेला है, श्रीनाथ जी महाराज के। और आज तक प्रायः देखा गया है कि शिष्य अपने गुरुदेव का जस गाते हैं, पर यहां देखा गया कि गुरुदेव सभा में शिष्य का जस गा रहे हैं। प्रहलाद जी का गायन नारद जी कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत महिमा निष्ठा की प्रहलाद जी की। कहीं नहीं भयभीत हुए, कहीं नहीं डरे। 5 वर्ष के हैं, त्रिभुवनपति पिता विरुद्ध है, भक्ति आचरण नहीं करने दे रहा, पर आप अपनी निष्ठा से नहीं हटे। और आप 4 आदमी कह दिए कि भगत है तो ऑफिस में तिलक लगा के जाना बंद कर दिया, वो भगत है। गाली तो नहीं दी, बोले भगवान का भगत है, ये तो प्रशंसा हुई, पर कैसी बुद्धिमंद है। और वहां कितने कष्ट प्रहलाद जी को दिए जा रहे हैं कि बंद करे हरि नाम बोलना, लेकिन नहीं। ये कैसे आ गया? गुरु कृपा। गर्भ से ही नारद जी की कृपा दृष्टि हो गई। गर्भ में ही भगवत भक्ति का संचार कर दिया प्रहलाद जी की बुद्धि में देवर्षि नारद जी ने। जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या में संलग्न था तो देवताओं को सूचना मिली कि इस समय आक्रमण किया जा सकता है महल में। महल में आक्रमण किया तो पहले ही सूचना मिल गई थी कि देवता आक्रमण करने वाले हैं। तो अब बची थी कयाधु जी। कयाधु जी के गर्भ में प्रहलाद जी थे, बंदी बना लिया गया और जबरदस्ती घसीटते हुए देवता ले जा रहे थे। देवर्षि नारद जी सामने आ गए। उनका भाई आप सब शतुगुणी देवता हैं, इस तरह स्त्री के साथ बर्ताव ठीक नहीं, आप क्यों ले जा रहे हैं? बोले हम इनको दंड नहीं देंगे, बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे कयाधु जी को, लेकिन जहां इनका संतान हुआ मैं उसे जान से मार दूंगा। हिरण्यकश्यप का वीर है, इसको मैं जीवित नहीं, ये देवद्रोही है। उनका तुम्हारी क्या सामर्थ्य है? काल की भी सामर्थ्य नहीं कि इस गर्भ का नाश कर सके, क्योंकि इस गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है। सब कांप गए देवता। परिक्रमा की कयाधु जी की, प्रणाम किया कि इसके गर्भ में भगवान का भक्त है। देवर्षि नारद जी ने कहा आप हमारे आश्रम में चलिए, और वहां रोज भगवत चर्चा सुनाते। तो गर्भस्थ शिशु प्रहलाद जी महाभागवत होकर के ही जन्मे। वो कह रहे हैं इस मनुष्य जन्म में भगवान श्री हरि की शरण ले लेना ही एकमात्र सफलता है, यही कर्तव्य है। बोले हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, कोई पाप थोड़ी करें, हम क्यों भजन करें भगवान का? पाप करें वो भजन करें, पापी लोग भजन करते हैं। लोगों की धारणा है या जिनको काम धंधा नहीं हो बाबा जी करें। उनको ये लगता है कि बाबा जियों को काम धंधा नहीं। कौन ऐसा काम धंधा वाला है जो 10 बजे सोए और 1 बजे जग जाए और 24 घंटा मन की मार सहते हुए मन को सच्चिदानंद में लगावे? बाहर काम करना अलग बात है, ये अंदर का काम है।
मन को खींचकर चित्तवृत्ति का निरोध करके भगवान में लगाना। क्या जानते हैं भजन कर? बहुत कठिन विषय भजन करना।